बेरोजगार भत्ते के लिए इंटर्नशिप बनी परेशानी, नियमों से बेरोजगार नाखुश। झुंझुनू में 12,937 बेरोजगार पंजीकृत। बेरोजगार भत्ते के नए नियम से युवाओं ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। 3-4 घंटे की इंटर्नशिप के बाद बेरोजगार को भत्ता दिया जाता है। प्रदेश सरकार के कार्यालय में ही 2 बार भत्ते के नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने इस साल नियम बदलकर इंटर्नशिप का प्रावधान और जोड़ दिया। बेरोजगारों का कहना है कि इस साल सबसे ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। ऐसे में वह सरकारी नौकरी की तैयारी करें या इंटर्नशिप के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटे। आपको बता दें, झुंझुनू में 12,937 के लगभग बेरोजगार पंजीकृत है। सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की राशि में बढ़ोतरी कर भले ही बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश की हो, लेकिन भत्ते के नए नियम बेरोजगारों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने अब इंटर्नशिप से दूरी बनाने की तैयारी कर ली है। बेरोजगारों ने इंटर्नशिप के नए नियमों में बदलाव नहीं करने पर आंदोलन का ऐलान भी किया है। सरकारी कार्यालयों में 3 महीने 4-4 घंटे इंटर्नशिप की बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब इंटर्नशिप के बाद ही भत्ता दिया जा रहा है। बीलवा गांव के ग्रामीणों ने बकाया भुगतान दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, लगाई न्याय की गुहार। झुंझुनू खेतड़ी थाना इलाके के बीलवा गांव के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई तथा इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने बताया कि खेतड़ी उपखंड क्षेत्र में उनके द्वारा 80,000 के आसपास पेड़ लगाए गए थे, जिसका बकाया भुगतान लगभग 6 लाख रुपए के आसपास मांगने पर रेंजर बीके फगेड़िया ने उन्हें भुगतान करने से मना कर दिया। खेतड़ी में जो कि रेंजर साहब बीके फगेड़िया है और बीलवा गांव मोड़ की रसूलपुर माधवगढ़ में काम किया था। मैंने 80,154 पेड़ लगाए हैं, जिसमें से मेरे को 3.5 लाख रुपए दिए हैं। बाकी मेरी पेमेंट बकाया है और मैं और मेरा ससुरा हम दोनों गए। उसने हमारे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और बोला कि मेरे पास बहुत पावर है, मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ। किसने निकाल दिया? रेंजर साहब ने, बीके फगेड़िया। खेतड़ी में बैठते हैं जो क्या बोला कि आप जाओ यहाँ से, मेरे को पैसे नहीं। पहले मेरे से खाली स्टाम्प मांगने लगा, बोला स्टाम्प ला के दे। मैंने स्टाम्प दिया नहीं कि मैंने कहा स्टाम्प ले लोगे तो मेरे हाथ कट जाएंगे जी, पूरे के पूरे पैसे रख लोगे आप तो फिर मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और एक था वहाँ पे अरुण जो गार्ड है उसके साथ रहता है, उसने ही मेरे को धक्के मारे और बोला कि अब जाएगा कि यहाँ से कुछ लेके जाएगा। पैसे मेरे 6-6.5 लाख रुपए बाकी हैं सर। आज यहाँ क्यों आए हो? आज हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और मैंने अभी बात करी थी आज रेंजर साहब से। बोला मैं साहब मैं झुंझुनू जा रहा हूँ। बोला आप जाओ, कहीं भी जाओ, मंत्री के पास जाओ। मेरे पास सर रिकॉर्डिंग भी है उसकी, आज की बात की है जो। और ये लेबर वाले हैं जी, इनके मैंने बाधा देना है, पैसे देने इनके। किसी के 20 जा रहे हैं, किसी के 30 जा रहे हैं, किसी के 50 जा रहे हैं, से बाहर निकाल रहे हैं। मैं क्या करूं? नाम क्या आपका? मेरा नाम अनिल। करंट लगने से हुई एक युवक की मौत। करंट लगने से एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। खेत में पानी की लाइन बदलते समय हादसा हुआ है। ये मामला नरड़ के भागासर की ढाणी का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चिड़ावा शहर के निकट नरड़ की भागासर की ढाणी में हादसा हो गया। यहाँ पर एक खेत में पाइप लाइन बदलते समय युवक सोमवीर पुत्र राजेंद्र उम्र 35 साल की करंट लगने से मौत हो गई। पंचायत समिति सदस्य अनिल रणवा ने बताया कि सोमवीर के खेत में अर्थिंग का वायर जा रहा है। यहाँ पर रात्रि में बारिश हुई थी। ऐसे में डीपी के पास अचानक करंट दौड़ने लगा और सोमवीर उसकी चपेट में आ गया। उसके शरीर के नीचे का हिस्सा नीला पड़ गया। कुत्ते के भौंकने पर परिजन भागे और लाइन कटवाकर सोमवीर को अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने सोमवीर को मृत घोषित कर दिया। चिड़ावा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवक ने की आत्महत्या। चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। एक युवक ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसका चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के द्वारा मेडिकल करवाया गया तथा शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार चिड़ावा शहर के निकट अड़ावता गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से नीचे उतराकर चिड़ावा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। राजकीय अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव अड़ावता के हरि सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसका पुत्र सर्वेंस ओला उम्र 30 साल जो कि मानसिक रूप से परेशान था, वो सोमवार रात को
उसने घर के सामने बाड़े में पेड़ पर रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। भीषण सड़क हादसे में 4 जनों में से 2 की मौत, 2 घायलों को झुंझुनू बीडी के अस्पताल के लिए किया रेफर। भीषण सड़क हादसे में 4 जनों में से 2 की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों जनों को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार लाखू गांव के पास पेट्रोल पंप के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक व बुलेरो की बीच भिड़ंत हुई है, टक्कर हुई है। इसमें 2 जनों की मौत हो गई है, जिनके शव को चिड़ावा के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस हादसे में 2 जने घायल हो गए हैं। इनमें बाबूलाल व रत्तीराम हैं, जो कि ढाणा निवासी बताए जा रहे हैं, जिनको गंभीर हालत में झुंझुनू बीडी के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। सड़क हादसा काफी भीषण था। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.